वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आई लाइक भी कर सकते हैं आप और आगे शेयर भी कर सकते हैं। अपने कमेंट्स भी आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाला करें ताकि फ्यूचर में जो आने वाली वीडियोस है वो आपके फेवरेट टॉपिक्स पर हो, जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन भी मिले और आपको गाइडेंस भी मिले। तो गाइस, आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो एक एंजल की जो गाइडेंस है आपके लिए। मैंने स्पेशली आज एंजल गाइडेंस के लिए कार्ड्स ओरेकल निकाल के रखे हैं ताकि बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ बहुत सारे लोगों को लव रिलेशनशिप्स में, स्टडी, करियर में, अपने लाइफ के किसी भी इशू को लेकर बहुत रीसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज की रीडिंग में हम एंजल्स के आंसर्स देखेंगे। एंजल ओरेकल डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। गाइडेंस होगी ये आपको जो एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल क्या करना है, करंट सिचुएशन आप सभी की क्या है और गाइडेंस को फॉलो करके फ्यूचर में आपने किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेना है। तो चलिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है मुझे, और सारे जो डिटेल्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के साथ आपको पर्सनल समस्याओं का समाधान मिले तो पेड रीडिंग्स होती हैं। आप इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। एंजल्स की क्या गाइडेंस है एट प्रेजेंट जो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव रहिए ताकि आपको पॉजिटिविटी ही एनर्जी में फील हो। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है और जो पहला ही कार्ड यहाँ पर निकला है एंजल्स की तरफ से जो वो आपसे बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, वो है स्पीक योर ट्रूथ। तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं हैं और कुछ ऐसी अनसुलझी सिचुएशंस हैं जो आपके सामने आपको दिखाई तो दे रही हैं लेकिन आप उनको अनदेखा कर रहे हो, और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी सच्चाई को बोलें जो आप महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, आपको पता है आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी लव लाइफ के लिए हिम्मत जुटानी होगी। अपने ट्रूथ को समझकर बोलना पड़ेगा और अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। अगर आप किसी करियर प्रोफेशन में हैं तो अगर आपको लगता है कि ये जॉब मुझे वो चीज़ सर्व नहीं कर रही, यानी कि आपको इनर पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको उस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा और कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको एंजल्स बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो स्पीक योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई को बोलें, कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें ताकि सामने वाला व्यक्ति या आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपसे हो सके। दूसरी बात यहाँ पर ये चीज़ है जो एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं, इट इज़ टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। तो कोई भी सिचुएशन अगर आपके लिए सर्व नहीं कर रही, चाहे वो लव का कोई आपका मामला है, चाहे कोई मैरिज आपकी ऐसी चल रही है जिसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हिडन हैं, बहुत इन एंड आउट कनेक्शन है, सेपरेशन चल रहा है, अगर आपको लगता है ये मैरिज मुझे फुलफिलिंग एहसास नहीं दे रही या ये मैरिज मेरे लिए है ही नहीं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर
आपके साथ कमिटमेंट के नाम पर बार बार हिडन गेम प्ले करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, आपकी फीलिंग्स को वो समझते नहीं है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ना चाहिए रैदर दैन आप अपनी जो अनहेल्दी सिचुएशंस हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते रहो, ओवर थिंक करते रहो और स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाओ। तो एंजल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने एंजल्स के गाइडेंस और ऑरेकल कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इनको सुनकर अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। अगला जो एंजल की तरफ से आपकी ज़िंदगी के लिए गाइडेंस कार्ड है वो है फैमिली। तो मुझे इस कार्ड से ये लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लव रिलेशनशिप को बहुत सारा टाइम देते हैं, बहुत डेडिकेट हैं। आई एम श्योर अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये नेचुरल है कि आप सारा दिन उस इंसान के बारे में सोचते हो, उनसे अटैच फील करते हो, उनके ख्यालों में आप खोए रहते हो और आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा वक्त दे जाते हो कि आप अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते या फिर नज़रअंदाज करते हो। तो वो आपको नहीं करना। अपनी लव लाइफ को भी हैंडल कीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। रिलेशनशिप के चक्कर में आपने अपनी फैमिली के लिए अगर वक्त नहीं निकाला अभी तक, तो आई एम श्योर एंड आई बिलीव कि अब से आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचोगे, उनके लिए वक्त निकालोगे। और अगर आप वर्कोहॉलिक हैं, आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, चाहे मैरिड नहीं भी हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ पैसा कमाना, बिजनेस इस्टेब्लिश करना, करियर में आगे बढ़ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको गाइडेंस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए निकालें, फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दें। फैमिली के लिए भी अगर अपना टाइम और आप खुशियाँ बांटते हो तो यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स डबल फोल्ड आने वाले टाइम में ज़रूर देने वाले हैं। तो दूसरी बात, यहाँ पर एंजल्स बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लविंग वे में और एक डिवाइन वे में आपको अगले मैसेज में ये बताते हैं, रिलीज़। तो गाइस, कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये रिलीज़ करने का मतलब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देना। अगर आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट है या कोई आपके अंदर नेगेटिविटी है विचारों की, सारा टाइम आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए सोचते हो, आपकी लव लाइफ मैस हो रखी है, डिस्टर्बेंस बहुत है, ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, चैलेंजेस बने हुए हैं और एक हैंगमैन वाली पोजीशन में आपकी लव लाइफ लटकी हुई है, तो उन सारी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करें। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसको एंजॉय करें और अपने एफ़र्ट लगाते हुए पुरानी आदतों को रिलीज़ आउट करें। अगर आप कोई डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो उसे ऐड ऑन करें। अगर आपको किसी चीज़ से भी खुशी नहीं मिलती तो उसको रिलीज़ कर दें। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सुंदर है और ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है जितनी आप लोगों ने बना रखी है। ड्यू टू ओवर स्ट्रेस लव में अच्छा नहीं चलता, तो हमेशा हम अपने आप को विक्टिम सोचना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे साथ ही होता है, सारी दुनिया का बुरा हमारे साथ ही होता है, हमारे साथ ही भगवान ने ऐसी चीज़ें क्यों लिखी हैं। तो आपको ऐसे विचारों को भी रिलीज़ करना है। और कोई भी अगर आपको एडिक्शन है, चाहे वो किसी के रिलेशनशिप की, किसी के अटैचमेंट की, किसी के साथ बार बार स्टॉकिंग की जो आपकी हैबिट है, उसको भी रिलीज़ करें। क्योंकि जितना किसी के पीछे चेज़ करोगे, स्टॉक करोगे, वो इंसान आपसे उतना ही आगे भागते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आपको नहीं करना, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या फिर अगर आपको किसी चीज़ का भी एडिक्शन है, अनहेल्दी हैबिट्स डाइट को लेकर, और अगर आप बहुत टाइम से स्टक हो किसी सिचुएशन में, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दें, स्ट्रेस ना दें। क्योंकि माइंड पे लिया गया स्ट्रेस आपके एक्शंस में भी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर बना देता है।
तो अगला बेहद ब्यूटीफुल मैसेज एंजल की तरफ से आपके लिए जो निकला है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा, आपका जो गट है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करके आप अपने मन की आवाज़ को सुने, उसे फॉलो करें। अगर वो बोलती है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपको आगे चलकर सुकून देती हैं वो चीज़ें, तो आप ज़रूर ऐसे रास्ते पर चलें। अगर आपको वार्निंग साइंस मिलते हैं, रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो और आप गाइडेंस चाहते हो, तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए तो आप करिए। अगर आपकी इंट्यूशन ये बोलती है कि नहीं, अभी कुछ समय मुझे स्पेस देनी है इस रिलेशनशिप में, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करियर की तरफ फोकस करना है, मुझे अदर एस्पेक्ट्स जो ज़िंदगी में मेरे सामने हैं लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रही, मुझे उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, प्यार बांटना है लोगों में, घर परिवार में भी अपने बैलेंस बनाकर चलना है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा किसी न किसी अनहेल्दी हैबिट से, अनहेल्दी सिचुएशन से बचा लेते हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो इस वक्त, एंजल्स के आंसर्स जो इस कार्ड की रीडिंग में निकले हैं ऑरेकल डेक में, तो उनके पीछे का मकसद यही है कि डिवाइन भी चाहती है कि इन मैसेजेस को सुन के आप अपनी लाइफ में गाइडेंस फॉलो करें। नेक्स्ट जो मैसेज है एंजल्स आंसर्स का जो ऑरेकल डेक है उसमें क्या निकला है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी। शायद आपको रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, या आपका फोकस कहीं और डाइवर्टेड है, या फिर आपको फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी और इंसान के चक्कर में कोई गोल्डन चांस या कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूज़ आउट कर दी थी। तो नो वरीज़, अभी टाइम नहीं निकला, अभी भी समय का पहिया आपकी तरफ मुड़ेगा। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मिलेगी तो एंजल्स कहते हैं उसकी तरफ आपने ध्यान देना है, अटेंशन देनी है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को सक्सेस के पाथ पर, फॉर्चून को इंक्रीज़ करने वाली भी हो सकती है, और शायद इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर लो। तो ये कार्ड आपको बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहा है। अपॉर्चुनिटी किसी भी वे में हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे थे जो आपको कभी कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, लेकिन आज भी आप उन्हीं पार्टनर के चक्कर में इन एंड आउट में रहना पसंद करते हो, और उन्हीं के लिए आप अपने रीडिंग्स देखते हो कि एक्स आपका कब वापस आएगा, कब आएगा, और वो आते हैं चले जाते हैं, कमिटमेंट फिर नहीं देते। तो एंजल्स कहते हैं आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी और भी हैं। अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, आईज़ को ओपन रखो, और जो आँखों के सामने आपके जो डार्कनेस है उसको रिलीज़ करें, उसको दूर करें। अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में किसी के लिए भी हो सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको रिलेशनशिप के नाम पर। ये अपॉर्चुनिटी आपको करियर में भी आने वाले टाइम में मिल सकती है, लेकिन अपना फोकस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में रखना है। आलतू फालतू ईस्ट एंड वेस्ट की जो डायरेक्शंस हैं, या जो आपको डाइवर्ट करता है माइंड कि आप यहाँ पे उस टाइम अपना फोकस कर लो या वहाँ कर लो, दो सिचुएशंस में कंफ्यूज नहीं रहना, एक मन बना के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएं। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं या ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगला जो मैसेज है आपको एंजल्स की तरफ से वो ये है इनोसेंस। तो शायद आप लोग बहुत सीरियस रहने लग पड़े हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलेशनशिप की वजह से आपके ऑरा में
घिर चुकी है, आसपास के सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी का एक जो कॉबवेब है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अपनी इनोसेंस को भूलना नहीं है, किसी और इंसान के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, अपनी इनोसेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए और फिर से उसी मासूमियत के साथ अपनी ज़िंदगी को एक नएपन में ढालकर जीना शुरू करें। अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, वो आपको चेंज करना चाहता है अपने लिए, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपकी इनोसेंस ही आपकी एक स्ट्रेंथ है, आपकी ब्यूटी है, और जो आपके अंदर छुपा हुआ जो बचपना है, जो चाइल्डिश नेचर है या आपका जो चाइल्डिश एटीट्यूड है, उसको भी उजागर करें। कभी कभी पैम्परिंग सेशंस करा करें, स्पा कर सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड सर्कल के साथ मस्ती मजाक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना कि लाइफ में ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे। अपनी इनोसेंस को पहचानिए। लाइफ में हर चीज़ को अगर आप सीरियस लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं जो एक रेनबो के 7 कलर्स हैं इस ज़िंदगी के, वो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा फ़न एलिमेंट अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, सोशलाइज़ करें फ्रेंड्स के साथ। अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग्स मत सुने, अपने आप को सेल्फ लव की तरफ ले जाने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल हों, ईश्वर से अपना कनेक्ट स्थापित करें, भगवान से प्रेयर करें, यूनिवर्स के साथ जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको मैनिफेस्ट करें। इनोसेंस को कभी भी आपने लूज़ आउट नहीं करना किसी और पर्सन के लिए। शायद आपकी इनोसेंस ही कोई आने वाले इंसान के लिए आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी जो उनको आपके अंदर बहुत पसंद आएगी, और इसी मासूमियत के लिए वो आपसे अट्रैक्टेड भी फील करेंगे। तो जो पास्ट में चला गया, लेट देम गो, और उनके बारे में इतना सोचे नहीं, थोड़ा सा फन ऐड करें अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए, लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एंजल्स की तरफ से आंसर निकला है एज ए गाइडेंस आपकी किसी भी सिचुएशन के लिए, वो है करेज। जो हिम्मत, जो स्ट्रेंथ अभी तक आपने कहीं खो दी थी, आपको उसी हिम्मत के साथ कम बैक करना है। चाहे कोई ब्रेकअप हुआ है आपका या फिर कोई इन एंड आउट सिचुएशन है, आपको बहुत सारी नेगेटिविटी फील हो रही होगी रीसेंट दिनों में, रीसेंट हफ्तों में, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने लव रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी का सबसे प्रायोरिटी पे या सबसे पीक पर स्थान दे दिया है, प्लेस दे दिया है, क्राउन दे दिया है, कि आपको लगता है लाइफ में अगर कोई पार्टनर आएगा तभी आप कंप्लीट हो, नहीं तो आप अधूरे हो। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ जो आपके अंदर हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग आप पर मर मिटते थे, अट्रैक्टेड फील करते थे कि ये बंदा या बंदी ऐसी है, इसके साथ जो मर्जी हो जाए, इसने अपना कमबैक करना ही है। तो उसी फॉर्म में आ जाएं आप वापस से, और अपने नए ऑप्शंस को ओपन माइंड के साथ लेकिन केयरफुली टाइम देकर डिसीजन लें, और ज़िंदगी को उसी करेज के साथ आगे बढ़ते हुए जितने भी आपके रास्ते हैं, कठिनाइयाँ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको पार कर जाएं। चाहे ये लव लाइफ में सिचुएशन है, चाहे करियर में, चाहे किसी ब्रोकन मैरिज से आप डील कर रहे हो, चाहे कोई सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ, या कोई फैमिली या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने आप पर भरोसा नहीं छोड़ना। अपनी हिम्मत जुटाते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए आपने आगे निकल जाना है, क्योंकि ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना। ज़िंदगी कभी आपको ठहरने को, रुकने को नहीं कहती। सिर्फ आपको बस ये देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास जो चीज़ें हुई उसका आप एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए, और अपनी हिम्मत के साथ, अपनी आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो गाइज़, आई होप आज की जो एंजल गाइडेंस है या जो एंजल्स के आंसर्स हैं, जो यूनिवर्सली डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प आउट करेंगे आपकी सिचुएशंस के साथ डील करने में।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति आपको कहती है कि आपको वो ज़रूर मिलेगा, तो ज़रूर लिख के जाएं ताकि यूनिवर्स उनको पूरा कर दे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर इसी तरह बनी रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।